स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पेन। फिजियोलॉजी ऑफ पेन को किसने दिया था? IASP। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन। डेफिनेशन क्या है पेन की? पेन इज एन इमोशनल अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। पेन क्या होता है? किसी भी टिश्यू के डैमेज होने से या बिना डैमेज के भी क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। जैसे इमोशनल अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। टाइप्स कितने होते हैं? टाइप देखते हैं। टाइप पहला है फास्ट पेन एंड स्लो पेन। ई डेल्टा फाइबर क्या करते हैं? फास्ट पेन कैरी करते हैं। और स्लो पेन क्या करते हैं? सी फाइबर। दूसरा है सुपरफिशियल एंड डीप पेन। सुपरफिशियल जैसे कि अपर एरिया, जैसे सुपरफिशियल एरिया में जैसे कि स्किन। और डीप पेन जैसे कि किसी मसल्स में, बोन्स में या डीप टिश्यू में पेन होता है, उसे कहते हैं डीप पेन। तीसरा है सोमेटिक पेन और एंड विसरल पेन। सोमेटिक पेन जैसे कि पेन अराइजिंग फ्रॉम सोमेटिक स्ट्रक्चर। और विसरल पेन यानी कि पेन अराइजिंग फ्रॉम विसरल स्ट्रक्चर। चौथा है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल पेन को दूसरा क्या नाम है? एक्यूट या गुड पेन, जो क्या करता है? सडन ऑनसेट होता है, सबसाइड बाय ट्रीटमेंट और नेचुरल हील। ये क्या होता है? नेचुरल हील हो सकता है। और दूसरा है उसमें फिजियोलॉजिकल पेन, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? और क्रोनिक या बैड पेन। ये क्या होता है? ट्रीटमेंट या नेचुरल हीलिंग नहीं होती इसकी। पैथोलॉजिकल पेन के दो टाइप होते हैं। एक होता है नर्व डैमेज और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी पेन। नर्व डैमेज जैसे कि डायबिटीज, और इन्फ्लामेटरी में देखें तो अर्थराइटिस। रिसेप्टर ऑफ पेन। रिसेप्टर ऑफ पेन क्या होता है? पेन का रिसेप्टर क्या होता है? नोसेप्टर या फ्री नर्व एंडिंग। इसकी लोकेशन क्या होती है? ई डेल्टा फाइबर और सी फाइबर के एंड जो होता है उस पर क्या होता है? ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ई डेल्टा फाइबर देखते, ई डेल्टा फाइबर जो होता है माइलिनेटेड होता है, फास्ट पेन कैरी करता है, और क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सी फाइबर को देखें, सी फाइबर अनमाइलिनेटेड होता है और स्लो पेन कैरी करता है, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी होता है। स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर क्या क्या हो सकता है? एक थर्मल स्टिमुलेशन, दूसरा है मैकेनिकल स्टिमुलेशन, और तीसरा है केमिकल स्टिमुलेशन। थर्मल टेम्परेचर यदि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो या फिर 0 डिग्री से कम हो तो क्या हो सकता है? वो पेनफुल हो सकता है। दूसरा मैकेनिकल, मैकेनिकल में प्रेशर हो सकता है कोई नर्व पे, जैसे कि हेयर पुल डाउन। और दूसरा कंप्रेशन हो सकता है, जैसे कि ट्यूमर। केमिकल स्टिमुलेशन में देखें, केमिकल स्टिमुलेशन में क्या होता है? इंजरी हो गई, जैसे कोई इंजरी हुई और क्या हुआ? केमिकल रिलीज हुआ, जैसे हिस्टामिन, काइनिन एक्सेट्रा, तो क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।